राजधानी लखनऊ में होटल लेवाना में हुए अग्निकांड के बाद अलीगढ़ प्रशासन की नींद खुली है। होटल और रेस्टोरेंट में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जांच की जा रही है। शहर में करीब 38 होटल हैं, जिनमें से केवल 8 को ही एनओसी मिली है। बहुत से होटल बिना नक्शे के बन गए हैं। वहीं अब शासन प्रशासन इनके खिलाफ कार्यवाही करने जा रहा है। ताला व तालीम के शहर अलीगढ़ में होटल कारोबार बढ़ रहा है। यहाँ शहर के अंदर होटल है तो वहीं आउटर पर भी बड़े होटल बनने शुरू हो गए। हालांकि छोटे बड़े होटल रेस्टोरेंट मिलकर 100 से अधिक हैं। इनमें अधिकतर होटल सराय एक्ट में पंजीकृत हुए हैं, जबकि अग्निशमन विभाग से केवल 8 होटल के पास ही एनओसी है। वहीं ज्यादातर होटल गली मोहल्ले की तंग गलियों में भी चल रहे हैं। हालांकि इस मामले में अलीगढ़ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मानव महाजन ने कहा कि पहले ही सरकारों में नियमों में घालमेल किया गया, जो व्यापारिक कार्यालयों के चक्कर काट कर पूरे नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि जहां अनियमितता है वहां नियमों का सरलीकरण कर रजिस्ट्रेशन कराएं। उन्होंने कहा कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट अगर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो, लेकिन उन्होंने कहा कि नियमों का सरलीकरण कर रजिस्ट्रेशन कराया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी इस बात का इंतजार करते हैं कि बिल्डिंग कब पूरी हो और वसूली शुरू की जाए। अधिकारी बिल्डिंग बनते समय चुप रहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में गलत काम होता था, जिससे व्यापारी थक हार कर गलत काम करने को मजबूर होता था। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि अग्निशमन अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वह प्राधिकरण व स्थानीय पुलिस के माध्यम से जो ऊंची इमारतें हैं जिसमें अग्निशमन के उपाय कराए जाने आवश्यक है, ऐसी बिल्डिंगों की जांच की जाए और जहां गंभीर किस्म की कमियां हैं वहां पर एक्शन लिया जाए। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी विवेक शर्मा ने बताया कि शहर में केवल 8 होटलों के पास ही एनओसी है और 30 होटलों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पत्र जिलाधिकारी को भेज चुके हैं। जांच पड़ताल की जा रही है और आगे अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। अध्यक्ष है जी, और शासन का निर्देश है कि जो होटल इलीगल बने हुए हैं या उनका नक्शा पास नहीं है या कहीं न कहीं उन लोगों के अंदर जो तमाम कमियां हैं, सुनिए आग की एनओसी ने फायर की, तो ऐसे होटलों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा प्रशासन। क्या मानते हैं ये कार्रवाई कितनी सही है और क्या होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखिए, अब तक की जो सरकारें रहीं उन्होंने नियमों में इतना घोलमाल किया, इतना घालमेल किया उन्होंने कि व्यापारी चक्कर काट काट के परेशान हो गया, लेकिन उनके नियम पूरे नहीं कर पाया। मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से, और ऐसी लोकप्रिय सरकार है, जनहित वाली सरकार है, कि जो अनियमितताएं हैं, जहां कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, एक नियमों का सरलीकरण करके सबसे पहले उनके रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर कोई कमी ऐसी है कि जो पूरी हो सकती है, उस कमी को पूरा कराएं। यदि फिर भी कमी पूरी नहीं हो पाती है, देखिए जनहित से बड़ा तो कोई मुद्दा है ही नहीं, जनहित से बड़ा कोई विषय है ही नहीं। यदि कोई भी प्रतिष्ठान, चाहे वो होटल हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी हो, यदि वो कहीं ना कहीं लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि नियमों का सरलीकरण करके लोगों की रजिस्ट्रेशन पूरे कराए जाएं और लोगों को अवसर दिया जाए जिससे कि वो अपनी कागजी कार्रवाई को पूरा कर सकें। मानव जी, फायर विभाग और अलीगढ़ विकास प्राधिकरण साफ तौर पे कहता है कि हम लोगों ने समय से इन लोगों को नोटिस दिए, बावजूद इन्होंने कहीं कहीं अपनी बिल्डिंग बना ली जो बिल्डिंग पूरी तरह से कहीं पास नहीं हो सकती या इनको एनओसी फायर की नहीं दी जा सकती। तो अब उनको कैसे आप सरलीकरण कराएंगे ये बताइए? देखिए, आग लगेगी तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, नोएडा में सुपरटेक बिल्डिंग जो गिराई है अभी, वो वहाँ के विकास प्राधिकरण ने देखी नहीं कब से बन रही थी। कायदा होता है, मैं फायर विभाग की एनओसी के विषय में बता दूँ, वो एनओसी बिल्डिंग बनने से पहले मिलती है। तो जब एनओसी व्यक्ति ने अप्लाई की और आपने एनओसी नहीं दी तो बिल्डिंग बन कैसे गई? वो आपको बिल्डिंग बनते समय आपने क्यों नहीं रोका उसको? क्या अधिकारी केवल बिल्डिंग बनने का इंतजार करते हैं कि कब ये बिल्डिंग बने और कब हम इससे वसूलें? ये बिल्कुल गलत है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय को सिरोधार्य करता हूँ कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन मैं ये भी मांग करता हूँ कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जब करें जब वो बिल्डिंग बनते समय चुप रहते हैं, बिल्डिंग बनते समय कुछ नहीं करते, वो सिर्फ इंतजार करते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि दोषी कोई है तो इसमें अधिकारी दोषी हैं। व्यापारी तो चक्कर लगाता है, नियमों के नाम पर उसको इतना दौड़ाया जाता है। इतना भ्रष्टाचार पूर्ववर्ती सरकारों में होता था कि व्यापारी जब हार थक कर गलत काम करने को मजबूर होता है। ये समय है, मौका है, अवसर है, सरकार ऐसे में कैंप लगाकर
विभागों में एक जागरूकता अभियान चलाए और जिन लोगों को कागज़ पूरे नहीं हैं उनके कागज़ पूरे करने का समय दे, लेकिन नियमों का सरलीकरण ऐसा हो जिससे कि व्यापारी उसको आसानी से पूरा कर सके। लगी थी उसको लेकर होटल वगैरह यहाँ अलीगढ़ में भी कुछ चिन्हित हुए हैं जो मीडिया में। देखिए, अग्निशमन अधिकारी को इस आशय के निर्देश दिए गए हैं कि वो स्थानीय पुलिस, मजिस्ट्रेट और प्राधिकरण के माध्यम से जो हाई राइज बिल्डिंग हैं और जिनमें अग्निशमन के उपाय कराए जाने ज़्यादा आवश्यक हैं ताकि लोगों के जीवन को खतरा न रहें, उन पर कार्रवाई करने के लिए अभी से उसकी जांच शुरू कर दें और जहां पर कमियां छोटी मोटी हैं उन्हें पूर्ण करा लें। जहां पर कमियां गंभीर किस्म की हैं उसमें फर्दर एक्शन जैसे उसका सीजर या कुछ और करना है तो वो कार्रवाई कराएं। डीएम साहब, एक सवाल है, 2019 से लेकर 2022 तक सीएफओ के द्वारा लगातार जिलाधिकारी को पत्र लिखे गए। 24 ऐसे होटल हैं जिनमें कभी मानक पूरा नहीं करते, आग का भी और एडीए का भी। तो क्या कहेंगे, अब कितनी बार जांच और होगी ये बताइए। अब ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन अभी 3 माह से जब मैं हूँ, लगभग 3 माह मुझे होने को आ रहे हैं, मेरे सामने अभी तक सीएफओ ने कोई भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। तो अगर ऐसा होगा तो आ जाएगा, आने वाले समय में उस पर कार्रवाई हो जाएगी। अग्नि को देखते हुए जिस तरह लखनऊ में अंदर कांड हुआ उसको देखते हुए अलीगढ़ में कितने होटल हैं ऐसे जिनके अंदर अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था जो की देखी गई है? हमारे रिकॉर्ड के अनुसार जो हमारे पास रिकॉर्ड है 38 होटल हैं हमारे रिकॉर्ड में, जिनमें 8 को एनओसी है और जो बाकी 30 होटल्स हैं उनको उन पर नहीं है। क्योंकि ये पहले ही हमने 1-2 साल से लगातार हम लोग रिपोर्ट प्रशासन को दे रहे हैं और अथॉरिटी को भी दे रहे हैं, जो अथॉरिटी है उन पर कार्रवाई करने के लिए। हम डायरेक्टली इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि अधिकतर सभी होटल 15 मीटर से कम हाइट के हैं। तो शासन की तरफ से जो गाइडलाइन है हमारे लिए कि 15 मीटर से नीचे के होटलों को स्वैच्छिक एनओसी है, स्वैच्छिक उनके होटल मालिक या प्रशासन के आधार पे हमको लोग उन पर कार्रवाई कर सकते नहीं थे। रिपोर्ट हमने दी हुई है कि इनमें क्या क्या कमी है। क्या चेकिंग की जाएगी जाकर इस बार? चेकिंग फिर से की जा रही है सभी होटलों में। होटल नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल्स भी हम लोग चेक कर रहे हैं, स्कूल्स भी चेक कर रहे हैं। चेकिंग चालू है, लेकिन हमारी अपनी एक लिमिट है कि हम 15 मीटर से नीचे की बिल्डिंगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते।